सबसे होलनाक चीज है जो आज सामने आई है। ऐसा क्या किया गया है, इस पर बहस जारी है। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स सोशल मीडिया पे इस पे बहस कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने पीएचडीज कर रखी हैं वो इस पे बहस कर रहे हैं। भारत के एक ऐसी वीडियो जो होश उड़ाने के लिए काफी है। इनकी डेवलपमेंट तो ये थी कि ईरान ने भारत की तरफ जाने वाले एक बहरी जहाज को समुद्र बुर्द कर दिया अपनाए हुर्मुज़ में। लेकिन अब जो डेवलपमेंट सामने आई है ये गेम चेंजर है। और उसके बाद जो है वो ये जो बात हुई है ये मेरे लिए काफी ज्यादा परेशान कुन बात है कि ये लिस्ट आगे फैले। जंग के बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति की पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है। पाक का बुरा अंजाम करने की चेतावनी दी गई है। सऊदी अरब का साथ दिया तो बुरा अंजाम होगा। इसमें जिसमें आपको पता है इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर रखा है, उसमें अब पाकिस्तान की नेवी बाकायदा तौर पर उतर चुकी है। आबनाए हुर्मुज़, आबनाए अमन या आबनाए तकलीफ कुछ भी बन सकता है। ईरान को वार्निंग दे दी। उनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है कि कोई सेफ हेवंस नहीं है। ये आई बॉल टू आई बॉल होगा, ये जनाब आंख के बदले फिर आंख होगी और उसके बाद सेफ हेवंस नहीं। और अब पाकिस्तान चाहकर भी इससे नहीं निकल सकता। कुछ करेगा फिर फंसेगा, कुछ नहीं करेगा फिर फंसेगा। फील्ड मार्शल साहब की तो वो कहते हैं भाई उसके हाल ये है कि रजिया फंस गई गुंडों में। जिस तरह हालात है ना, रजिया फंस गई गुंडों में, ये उसका हालात है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर अमेरिका कभी ईरान के खिलाफ ग्राउंड इन्वेजन करता है तो उसका एक पॉसिबल रूट पाकिस्तान के थ्रू हो सकता है। पाकिस्तानी फजाई अड्डों पर अमेरिका से डील क्या? अब क्या मिसाइलों का रुख ईरान के एशिया की तरफ होगा? ये उड़ता हुआ तीर क्यों उन्होंने लिया, क्यों ख्वाहिश कर रहे हैं? फिर उन्होंने ये भी बड़ा वादे कर दिया कि जिन जिन ममालिक की बेसिस इस्तेमाल होंगी या स्पेस इस्तेमाल होगी वो भी फिर सुकून से नहीं सोएंगे, फिर सारे जागेंगे। पूरे इस्लामाबाद को कहा जा रहा है कंटेनर्स लगाकर बंद किया जा रहा है। क्यों बंद किया जा रहा है? जाहिर है कि जब पाकिस्तान हमला करेगा ईरान पर तो अवाम तो चुप नहीं बैठेगी। बाद में फिर ये भी बात की जा रही है कि सारे स्कूल कॉलेजेस अचानक से बंद कर दिए गए हैं 1 महीने के लिए। ऐसा क्यों किया गया है? तो पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में इस टाइम फंसा। ये हमले की जो खबरें हैं टैंकरों पर वो निकलकर सामने आ रही हैं। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है जहां से जो वैश्विक तेल है और जो प्राकृतिक गैस है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। पाबंदियों के हवाले से और कल से मैं देख रही हूँ कि तमाम लोग बड़े परेशान हैं। बहुत से लोग जो परेशान हैं कि अब इसमें कौन कौन जा सकेगा, कौन नहीं जा सकेगा। पहले तो मैं चाह रही हूँ कि इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए कि आखिर जो कैटेगरी है, जो लिस्ट में जो नाम डाला गया उसको लोग रेड लिस्ट क्यों समझ रहे हैं। इस हवाले से आप अगर कुछ गाइड कर सकें अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। आप ठीक कह रही हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन है इस वक्त जी। और कन्फ्यूजन इसमें है कि इस वक्त हमारे पास फैक्ट्स नहीं हैं। इस वक्त न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, एक वायर एजेंसी की भी रिपोर्ट है, रॉयटर्स की, लेकिन ये वो अरे भाई खुदा के बंदे, तुम एक कातिल को पनाह दे रहे हो। यू आर गिविंग शेल्टर टू अ मर्डरस। हजारों को मारा है उन्होंने, तुम उसको पनाह दे रहे हो। तो क्या हम तुम्हारे साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहिए? जिन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को वो मारे थे, माने क्यों ये नहीं हो सकता था? तो तुम यू कुड हैव डिनाइड अ परमिशन टू सेटल इन इंडिया। क्यों तुम उसको परमिशन दिए इंडिया को सेटल करने? मैं बताता हूं तुमने क्यों दिया। इसलिए कि तुम इसको इस्तेमाल करोगे। और आजकल पाकिस्तान में इंडिया को काफी डिस्कस किया जा रहा है। खास तौर पे इंडिया रशिया ऑयल ट्रेड के हवाले से बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान में। हामिद मीर जो कि जर्नलिज्म का बहुत बड़ा नाम है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर उन्होंने पाकिस्तानी मिनिस्टर से यह सवाल किया कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल ले सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद सकता। इस पर मिनिस्टर साहब का जवाब यह था कि जी पाकिस्तान की कुछ मजबूरियां हैं, पाकिस्तान पर कुछ पाबंदियां हैं या जो भी। सरकार ने यह फैसला किया कि हमारे जो जहाज है, कुल 36 जहाज ऐसे हैं हमारे जो कि वहां अटके पड़े हुए हैं, तो उन जहाजों को एस्कॉर्ट किया जाएगा और इसके लिए इंडियन नेवी की तैनाती की गई है और एक एक करके एक दिन में 6 जहाज निकाला जाएगा और इस तरह 6 दिन में वो जहाजों को पास किया जाएगा और उसको एस्कॉर्ट करने का मतलब उसकी सुरक्षा की जाएगी। हालांकि ईरान ने यह कहा है और अमेरिका ने भी कि हम भारतीय जहाजों को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन युद्ध का समय है, पता नहीं कौन से मिसाइल कौन दाग दे, इसको पता नहीं। तो इसीलिए जो भारतीय नौसेना के जो युद्धक पोत हैं वो इसको एस्कॉर्ट करते हुए आएंगे। मैं मुसलसल पाकिस्तान के अंदर वार्न कर रहा हूं, गवर्नेंस को इंप्रूव करें,
आप बुनियानुल मरसूस को ज्यादा अरसा पका के नहीं खा सकेंगे, नहीं खा सकेंगे। चीमा साहब, इस वक्त हमारे चीफ साहब ने बड़े स्टेप लिए हैं, बड़े स्टेप लिए हैं, लेकिन उसमें जो भी उन्होंने किया उसमें दिहाड़ियां मजीद लगाने का बंदोबस्त किया गया है। अफसरों को कहा गया कि तुम यार 4 दिन काम करो, तो वो जो रिश्वत 7 दिन में लेते थे वो 4 दिन में ले लिया करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। प्रोटोकॉल की गाड़ियां उन्होंने बिल्कुल कम नहीं की अपने, ऐसे ही जहाज अपने उनके वैसे ही उड़ रहे हैं। गरीब तरीन होता जा रहा है। चीमा साहब, मैं मेरे दुख इस बात का है, मैं आपके देखने वालों को एक ओपन क्वेश्चन करना चाहूंगा, छोड़ना चाहूंगा। 3 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी जिनकी आमदन जो है वो 8,000 रुपए और 3 रोटियां अगर डेली खाता है तो जरा देख के दिखा दे वो रोटी बिजली के बगैर। बिजली तो इस वक्त चीमा साहब, आप बिजली और पेट्रोल को तो भूल जाएगा, वो तो सिर्फ अब करप्ट लोग ही इस्तेमाल कर सकेंगे, और फान गैस भी सिर्फ वो इस्तेमाल करेंगे, बिजली, पेट्रोल और गैस। और मेरे वजीर आजम साहब से एक भी ऐसा स्टेप नहीं किया जो गवर्नेंस इंप्रूव करे। मैंने चीमा साहब, मैं बड़ा करीब आता जा रहा हूं, मैंने शायद बहुत अरसा पहले एक दफा आपके सेगमेंट में वादा किया था कि मैं टोरंटो और अमेरिका में करप्ट लोगों की प्रॉपर्टियां निकाल के उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाऊंगा। अब उसमें मैंने शहर 2 और शामिल कर दिए, मैं बड़ी जल्दी उस पर काम करना शुरू करूंगा, क्योंकि ये पब्लिक रिकॉर्ड है। उसमें 2 शहर मैंने यूएई और पुर्तगाल भी शामिल कर। ये मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे जिस दिन ये टाइम मिला उस दिन मैं ये काम करूंगा। पुर्तगाल, यूएई, अमेरिका एंड कनाडा। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है, वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। ईरान अमेरिका मेरी कौम के गरीबों का पसीना लेकर आ रहे, मैं खुद उनको एक्सपोज करूंगा वेबसाइट बना के। उसको मैं पेज ये नहीं कि मैं इसको कहूंगा ये पनामा लीक है कि फलाना लीक है, उसको मैं नाम दूंगा पाकिस्तान लीक, कि पाकिस्तान को किस तरह लीक किया गया है। चीमा साहब, इंतहा है, इंतहा है। दिहाड़ी लगाते हैं अरबों में, करोड़ तो जेबां पाई फिरते ना पाकिस्तानी बंदे, करोड़ रुपए का लभदा भी कोई नहीं, जेबां च पा के रोटी खाने जाते हैं करोड़ रुपए। तो ये चीमा साहब दर हकीकत अब देखें कि इसका क्या होगा, लेकिन ये कि गवर्नेंस इंप्रूव करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं, कोई तवज्जो। अब आपकी बात तो सही है, गवर्नेंस वाली आप बात कर रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं जेन जी साड़ी सबसे पहले कल रात गए ये पब्लिश की कि जी पाकिस्तान जो है वो अब एंटर हो चुका है, और उसके अंदर जो है उसने मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए अपने जो ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के लिए जो है वो सारे सिलसिला अब चल निकला है, और वो भी इसके अंदर जो है वो जो ऑयल टैंकर्स है उसकी हिफाजत जो है वो यकीनी बनाएंगे। लेकिन साथ साथ ये भी चल रहा है कि जी सऊदी अरेबिया जो है वो उसका कुछ ये है कि भाई उसकी हिफाजत का जिम्मा जो है ना उसके साथ जो सिक्योरिटी पैक्ट में उसको ही लेना पड़ेगा। साथ में फिर ये भी बात की जा रही है कि सारे स्कूल कॉलेजेस अचानक से बंद कर दिए गए हैं 1 महीने के लिए, ऐसा क्यों किया गया है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन ऑब्वियसली इसकी कोई ऑथेंटिसिटी ऐसी नहीं है कि इसके अंदर ये सोचा गया है या ईरान जो है वो हमला करने वाला है पाकिस्तान पे, या पाकिस्तान ने ये जो सऊदी अरेबिया उसके साथ या उसके लिए ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया है, इसलिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर अमेरिका कभी ईरान के खिलाफ ग्राउंड इन्वेजन करता है तो उसका एक पॉसिबल रोड पाकिस्तान के थ्रू हो सकता है, जो साउथ एशिया के स्ट्रेटेजिक इक्वेशन को पूरी तरह से बदल सकता है। और इस वॉर के इकोनॉमिक शॉक्स जो सबसे पहले पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज हैं वो उनको लगने वाला है, और जो फ्यूल प्राइसेस है उसमें रिकॉर्ड जंप के बाद इस्लामाबाद को जो इमरजेंसी हमने देखा है कि जो मेजर्स हैं वो लेने पड़े, स्कूल्स बंद हैं और जो छुट्टियां हैं वो वर्क प्लेसेस पे 4 दिन का काम उन्होंने कर दिया है, गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग वो कट हो गई है, हर तरह से वहां पर हमें हाहाकार नजर आ रहा है। अभी इन्हीं सवालों को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान के थ्रू ग्राउंड इन्वेजन हो सकता है उसमें कितनी सच्चाई और कितनी पॉसिबिलिटीज है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, आपको क्या लगता है कि क्या सच में जो अमेरिका है ईरान के खिलाफ सिर्फ एयर स्ट्राइक्स के से नहीं बल्कि हम ग्राउंड इन्वेजन की जो बात
आ रही है वो पॉसिबल है, वो भी पाकिस्तान के थ्रू? देखिए, अमेरिका ने बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एड पैकेज उन्होंने अनाउंस किया था 6-7 महीने पहले। उस समय भी मैंने आपके शो पे बोला था कि पॉसिबली ये जो एड पैकेज दिया है बलूचिस्तान के लिए, ये एक्चुअली काम आएगा ईरान के इन्वेजन के अंदर। और आज जो चाइनीज एक्सपर्ट है प्रोफेसर जियांग, उन्होंने भी ये प्रेडिक्शन की थी। और मैंने तो ये 6-7 महीने पहले ही बोल दिया था कि ये जो बलूचिस्तान की जो सीमा है वो ईरान के साथ, इट इज अराउंड 800 to 900 किलोमीटर्स, इतनी बड़ी सीमा है। और अमेरिका को एक तरह से ईरान को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि एनर्जी ट्रेड पर वो अपना कब्जा करना चाहता है। जो एनर्जी ट्रेड हो रहा है युआन में, उसको डॉलराइज करना चाहता है। जो सी रूट्स है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, वो अपना आधिपत्य करना चाहता है ताकि उसका फुल कंट्रोल बना रहे। और इसी मद्देनजर प्रोफेसर जियांग ने बोला है कि पॉसिबल इन्वेजन हो सकता है अमेरिकन ट्रूप से वाया बलूचिस्तान, ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। ये मेरा भी असेसमेंट था, 6-7 महीने पहले की बात बता रहा हूं। और एक चीज आप ये देखिए कि बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान का रीजन जो है वो इसके अंदर सिस्तान प्रोविंस जो है वो ईरान का हिस्सा भी है। इसमें पॉसिबली ये होगा कि बीएलए जो फाइटर्स है, जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, वो अमेरिकन फोर्सेस को अपोज नहीं करेंगे, दे विल सपोर्ट दिस इन्वेजन। तो ये एक लाइकलीहुड पॉसिबिलिटी लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया ने अपना जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ एक्टिवेट कर दिया। उसके अंदर आसिफ मुनीर को रियाद बुलाया गया और आसिफ मुनीर ने उनको बोल भी दिया कि हम आपको पूरी मदद करने को तैयार हैं। अब वो पूरी मदद करने को तैयार बोल दिए। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की 100,000 1 लाख फोर्सेस सऊदी के अंदर हम तैनात कर देंगे। पर अब पाकिस्तान ने एक तरह से शर्त रखी है। मोहम्मद बिन सलमान ऐसे तो बहुत होशियार है, पर वो आसिफ मुनीर के सामने और पाकिस्तान के सामने बेवकूफ बन चुके हैं। अब पाकिस्तान क्या बोल रहा है कि आपने हमें जो $5 बिलियन के जो शॉर्ट टर्म कर्ज दिए हैं, आप उसको लॉन्ग टर्म बना दीजिए, मतलब 10 साल के अंदर हम पेमेंट कर देंगे उसको, एक तरह से वो भी कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे। सबसे बड़ी बात ये देखिए, $5 बिलियन उनको उधार दिए हैं और उसको वो जो सऊदी मांग सकता है उसको वो बोल रहे हैं कि आप 10 ईयर बॉन्ड में बदल दीजिए और उसमें भी कम इंटरेस्ट रेट। सेकेंड, वो बोल रहे हैं कि आप जो हमको क्रेडिट लाइन फैसिलिटी देते हैं ऑयल परचेज के लिए, वो आप देते हो $1.2 बिलियन। आप $1.2 बिलियन मत दीजिए, आप हमको $5 बिलियन का दीजिए। तो आप सोचिए, $5 बिलियन तो बोला भूल जाओ, एडिशनल $5 बिलियन और दो हमको क्रेडिट।